हेलो गाइस, वेलकम टू सुरेंद्र स्मार्ट स्टडी। दिस इज सुरेंद्र। आज है 2 अप्रैल 2020 और आज के हम अपने लेक्चर में इंडियन पॉलिटी जो कि लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन है, इसके सेकंड चैप्टर संविधान का निर्माण के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम संविधान सभा के गठन के बारे में डिस्कस करेंगे और क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा की समितियां और संविधान सभा की आलोचना के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ जैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हिंदी माध्यम से कर रहे हैं तो आप हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो कि फर्स्ट चैप्टर था, इसमें हमने कंपनी शासन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी शासन को नियमित और नियंत्रित करने हेतु जो एक्ट लाए गए थे, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 और 1858 के बाद जब भारत का शासन सीधे तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया, तो इसके बाद भारत के शासन को संचालित करने और उसमें सुधार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्ट लाए गए थे, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, किसी भी देश के प्रशासन को संचालित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है और ऐसे ही संविधान निर्माण हेतु भारत में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था, जो कि तत्कालीन भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रखर नेता थे। इसके बाद वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और नेहरू की इस मांग को वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण हेतु एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। हालांकि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और अलग पाकिस्तान की मांग कर अलग संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। इस तरह से क्रिप्स मिशन बिना किसी उद्देश्य के वापस इंग्लैंड लौट गया और इसके बाद में फरवरी 1946 में एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, जिसके अन्य सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, भारत भेजा गया, जिसको शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के उद्देश्य से गठित किया गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के प्रावधानों की बात करें तो इसने पूर्व पाकिस्तान के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, जैसा कि लंबे समय से मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की जा रही थी। इसके द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन करने का प्रावधान किया गया था और इसमें प्रत्येक क्षेत्र को 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित कराने का प्रावधान किया गया था। साथ ही ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों, ब्रिटिश भारत का मतलब जो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में क्षेत्र थे को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था, जो रक्षा, संचार एवं विदेशी मामलों पर नियंत्रण करेगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया और अलग पाकिस्तान की मांग की गई और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सभा के वरिष्ठ सदस्य थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो कि संविधान के ढांचे से संबंधित था, यानी कि संविधान के प्रारूप से संबंधित। इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों, ब्रिटिश भारत मतलब जो सीधे ब्रिटेन सरकार के नियंत्रण में थे और भारतीय राज्य जो कि सीधे तौर पर राजा महाराजाओं के नियंत्रण में थे, इसमें शामिल सभी क्षेत्रों और इसके अलावा जो बाहर के क्षेत्र हैं इसमें शामिल होना चाहते हैं वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। जब मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर अलग पाकिस्तान की मांग की गई तो एक दूसरी योजना 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन के द्वारा लाई गई, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के जो प्रावधान थे, इसमें विभाजन के बाद 2 डोमिनियनों तथा 2 संविधान सभाओं के निर्माण का
प्रस्ताव रखा गया था और इसमें भारतीय एकता का पूर्ण समर्थन किया गया था, जैसा कि लंबे समय से कांग्रेस के द्वारा मांग की जा रही थी। और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था की गई थी। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया और इसके बाद भारतीय संविधान निर्माण हेतु कई सारी छोटी और बड़ी समितियां बनाई गई, जिसमें से संघीय समिति, जो कि संघीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने हेतु गठित की गई थी, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु गठित की गई थी। और प्रारूप समिति, जो कि एक महत्वपूर्ण समिति थी, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसे संविधान के प्रारूप का निर्माण करना था। और इसके अलावा मौलिक अधिकारों की समिति सरदार पटेल की अध्यक्षता में गठित की गई थी और संचालन समिति का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया, जिसे द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली दी पास्ट प्रस्ताव के दौरान 26 नवंबर 1949 को सभा द्वारा पारित घोषित कर दिया गया। और इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, जिसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कमेंट करके बताएं कि जो प्रस्तावना है इसमें अब तक कितने बार संशोधन किया गया है और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके तहत इसमें संशोधन किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को पूर्णतः लागू क्यों किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक उद्देश्य है, क्योंकि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, लेकिन पहली बार स्वराज्य की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के द्वारा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा बात करते हैं संविधान सभा की आलोचना के बारे में। तो दोस्तों संविधान सभा के आलोचकों के द्वारा कई प्रकार से संविधान सभा की आलोचना की गई है। कहा जाता है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का जो चुनाव है वो भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। हालांकि इसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें प्रत्येक वर्ग को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इस तरह से इसको एक गैर संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक सभा नहीं कहा जा सकता। दूसरा, कहा जाता है कि प्रभुसत्ता का इसमें अभाव था, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक बड़ा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा आलोचना की जाती है कि इसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी की गई थी, क्योंकि इसमें 2 साल 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई थी और इनमें से केवल 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा कहा जाता है कि इसमें वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था और जो आम लोग थे इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत का जो संविधान था वो एक बहुत विस्तृत और उसकी भाषा बहुत ही कठोर हो गई। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया अपने आज के लेक्चर में भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।